बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 12। तो वीडियो का अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। तो बिना वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ईआर मॉडल, डाटा मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो एक एग्जिस्टेंस सिस्टम है, यानी कि पहले से चलने वाला सिस्टम है, उसका डिज़ाइन दिखाता है हमें। और इसके अलावा हम फिर प्रैक्टिस सेक्शन भी करते हैं इसमें, जिससे हम सिस्टम का लॉजिकल डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। ये सिस्टम जो है हमारे एग्जामिनेशन सेक्शन का होता है, जिसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है और यहाँ सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टडी सिस्टम के स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, और हमें ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि हम जो सिस्टम बनाएंगे उसमें ये वाली रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो अपने रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट अपने प्रोग्राम में इनरोल होते हैं। ठीक है, हर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट जो हमारा सेमेस्टर है स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टीट्यूट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है और जिन स्टूडेंट को जौन से कोर्स में जाना होता है वो उसमें इनरोल कर लेते हैं। स्टूडेंट सेमेस्टर के स्टार्ट पे अपने कोर्सेज रजिस्टर करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के इनरोल कोर्सेज सेम नहीं होते। ऑफर्ड कोर्सेज के जो उनको ऑफर कोर्सेज किए जाते हैं उसके बिहाफ पे ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने कोर्स ए फेल कर लिया है तो जो प्रीवियस सेमेस्टर में, तो अब वो कोर्स भी रजिस्टर नहीं कर सकता। ए प्री रिक्वेस्ट जो हमारा था वो प्री रिक्वेस्ट फॉर कोर्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। हर कोर्स जो ऑफिस किया गया है उसके एक टीचर असाइन किया जाता है जो उसको हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ाता है। उसके बाद हर सब्जेक्ट में मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। इस सिस्टम में फर्स्ट मिड टर्म है। ठीक है, और फिर स्टूडेंट को असाइनमेंट क्विजेज दिए जाते हैं और उनके मार्क्स वगैरह भी दिए जाते हैं उनकी बेसिस पे जब उनके मार्क्स आ जाते हैं। रिजल्ट की प्रिपरेशन कैसी होती है, तो जब स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार होता है तो इन किन चीज़ों पे बेस करते हैं। सबसे पहले हमारी असाइनमेंट के मार्क्स, देन हमारे सेशनल मार्क्स, देन मिड टर्म के और देन फाइनल टर्म के जो मार्क्स होते हैं। उसके बाद क्या होती है जीपीए। जीपीए कहती हैं ग्रेड पॉइंट को। ग्रेड पॉइंट मीन्स सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट को हम कहते हैं जीपी। ठीक है, जीपीए कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सेमेस्टर के लिए जीपीए कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम एवरेज ग्रेड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उससे निकाला जाता है। और उसके बाद और सब सेमेस्टर का जब हम सी जीपीए कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव जीपीए, यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, अब आउटपुट्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, यूजर्स चाहिए हमें। और यूजर्स के लिए क्या, तो सबसे पहले हमें टीचर और कंट्रोलर चाहिए, जिसमें हम क्लास लिस्ट देंगे, अटेंडेंस शीट देंगे, क्लास का रिजल्ट, उसके सब्जेक्ट और ओवरऑल चीज़ें जितनी भी होंगी वो हम बताएंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की जो चाहिए होती है उनको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स एक स्टूडेंट को चाहिए और टीचर और कंट्रोलर को अटेंडेंस शीट, क्लास रिजल्ट, सब्जेक्ट और ओवरऑल ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, एंटिटीज हम क्या क्या यूज करेंगे, 3 एंटिटीज बेसिकली हमारे पास होंगे, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक कंट्रोलर, इस होल प्रोग्राम में, होल डायग्राम के बीच में। अब सिस्टम का डिजाइन का मकसद क्या है वो देख लेते हैं। तो जब सिस्टम का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो हम सिस्टम के एक ड्राफ्ट डिजाइन बनाते हैं। ये जो डिजाइन है एक स्टैंडर्ड टूल से बनाता है, जिसको हम सिस्टम का स्ट्रक्चर और वर्किंग क्लियरली समझ आते हैं उससे। इसे कोई भी बंदा इजीली एग्जिस्टेंस सिस्टम समझ सकता है बिना ही किसी स्क्रैच के। ठीक है, यानी बहुत इजी होता है इसको समझना। कौन कौन से टूल यूज करेंगे इसमें, तो ये ग्राफिकल टूल होता है जो दिखाता है कि डाटा किस तरह से सिस्टम के अंदर मूव करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बना रहे हैं तो वो कनेक्ट करेंगे हम उसको एंटिटीज के साथ। यहाँ पे कौन कौन सी एंटिटीज काम करेंगी, एग्जामिनेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कंट्रोलर, स्टूडेंट और टीचर और उनकी एंटिटीज। ठीक है, तो ये है हमारी पहली डायग्राम। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की डायग्राम होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, दूसरी होती है हमारे पास लेवल 0 डायग्राम और तीसरी होती है हमारे पास डिटेल डायग्राम। सबको बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सेंट्रल बबल है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो नेम है वो सिस्टम का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे हमने सेंट्रल में, और जो 4 एंटिटीज बनाई हुई हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम से क्या लेता है, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स, उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, पर्सनल जितनी भी डिटेल्स होती है रजिस्ट्रेशन सिस्टम एग्जामिनेशन जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो एग्जामिनेशन सिस्टम को देता है।
इसी तरह स्टूडेंट कैसे लिंक करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ। एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो स्टूडेंट को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लाइक जब स्टूडेंट ने पेपर्स दे दिए तो उसका हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, तो वो चीज एक एग्जामिनेशन सिस्टम स्टूडेंट को बताता है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट के वो होल का बताना चाहे या पूरे सेमेस्टर का पूछना चाहे तो वो एग्जामिनेशन सिस्टम एक स्टूडेंट को बताता है। अब स्टूडेंट एग्जामिनेशन को सिस्टम को क्या देता है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन, लाइक वो किस कोर्स में रजिस्टर होना चाहे, वो CS में होना चाहता है, IT में होना चाहता है, BBA में होना चाहता है, साइकोलॉजी में होना चाहता है, तो वो डिटेल एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को दे रहा है। अब टीचर एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ कैसे लिंक करती है, तो जो टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, उसको चेक किया, पेपर बनाया, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो उसका रिजल्ट सबमिट कराती है एग्जामिनेशन सिस्टम को, ठीक है। और उसके बाद जो टीचर है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो सारा जो डाटा है वो लेके उसका रिजल्ट बना के एक टीचर को देता है, ठीक है। इसी तरह एग्जामिनेशन सिस्टम कंट्रोलर के साथ कैसे लिंक करता है। जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो कंट्रोलर को ओवरऑल रिजल्ट देता है, ठीक है। लाइक CGPA GPA जो भी एक कंट्रोलर को चाहिए वो एग्जामिनेशन सिस्टम से ही सारा डाटा फैच करता है। इसके साथ सब्जेक्ट रिजल्ट भी उसको देते हैं और क्लास रिजल्ट भी, जैसे कि मैंने अभी बताया, GPA CGPA और सिंगल GPA और GPE का रिजल्ट भी देता है, ठीक है। क्लास रिजल्ट मीन GPA सिंगल सब्जेक्ट रिजल्ट मीन GPA, क्लास रिजल्ट मीन GPA और ओवर रिजल्ट मीन CGPA, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, तो एग्जामिनेशन सिस्टम एक कंट्रोलर से ये चीज देता है उसको, ठीक है। बाकी सारी चीजें यही है। अब हम पढ़ेंगे लेवल 0 डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन है एक चीज, दूसरी हमारे पास है रिजल्ट की सबमिशन और तीसरी हमारे पास रिजल्ट की कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम थोड़ी टफ सी बनी हुई है, तो मैंने इसको थोड़ा इजी करके आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। ये पहली डायग्राम थी वो मैंने आपको हैंडआउट से समझा दी है। सेकेंड डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल देंगे पहले फॉर्म में, जब वो फॉर्म फिल करता है, ठीक है, सारी रजिस्ट्रेशन उसमें देगा, ठीक है। अब वो वाली जो डिटेल्स होंगी वो फिर जाएंगे 2.0 चेक प्री रिक्वायरमेंट। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा कि एडिट फॉर्म में उसने अपनी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, अब वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि जो जो रिक्वायरमेंट्स एक एडमिशन के लिए फुलफिल है वो क्या फुलफिल करती हैं या नहीं करती। अगर तो वो फुलफिल करती हैं तो उसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन के पास जाएगा वेरीफाई होके। अगर नहीं करती तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, उसका वो एडमिशन नहीं दे सकता। इसी के साथ जो हमारे रिजल्ट हम जो देते हैं एक एग्जामिनेशन सिस्टम को, प्रीवियस रिजल्ट जो हमारा है, ठीक है, लाइक मैट्रिक के जो स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, इंटर का रिजल्ट होगा तो तब वो यूनि में एडमिशन ले सके। तो ये वाले रिक्वायरमेंट भी हम चेक करेंगे कि प्रीवियस रिजल्ट मैच करता है या नहीं करता। इसी के साथ साथ प्रोग्राम एंड कोर्सेज, लाइक जो हमारा कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो लॉक्ड सब्जेक्ट होती है विर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ये चीज होती है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती जब तक कि आपका पहले वाला क्लियर ना हो। लाइक CS 601 CS 610 आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब CS 601 आपका क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल देखेंगे कि कोर्सेज जो है वो प्री रिक्वायरमेंट वो आपके फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो ये तीनों चीजें फुलफिल है और आपका जो फॉर्म है इसकी रिक्वायरमेंट फिल है, तो देन आपका ये जो सेकेंड फॉर्म है ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेके जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, ठीक है, ये डिटेल डायग्राम है, सेकंड DFD की है, ठीक है। अब ये भी थोड़ी लेंथी थी तो मैंने इसको भी शॉर्ट आपके लिए बनाया है। अब यहाँ पे आप लोग देखो इसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स देखेगा, देन प्री रिक्वायरमेंट्स देखेगा, फिर यहाँ से रिजल्ट उसका देखेगा कि प्रीवियस रिजल्ट मैच करता है, यानी फिर कोर्सेज और प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स देखेगा एंड देन जाके उसको रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि GP है सिंपल सब्जेक्ट्स का GP, ठीक है, मीन लाइक मैथ फिजिक्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट का सिंगल सब्जेक्ट्स का वो देखेगा कि वो जो डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल में वो चीज डाल देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा वो कैलकुलेट होगा, ठीक है, और उस जो रिजल्ट होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो टीचर के पास जाएगा, ठीक है। जो आपकी टीचर के पास होगा वो चीज देखेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद आपकी रिजल्ट की इन्फो जो होगी वो जीपी के पास जाएगी, ठीक है, वहां से आपकी चीज कैलकुलेट होगी और उसके बाद जो आपको रिजल्ट दिया गया था पहले उसमें आपका रिजल्ट दोबारा से अपडेट हो जाएगा। अपडेट होगा, जो सब्जेक्ट का जीपी आपकी वैल्यू है वो जाके आपके रिजल्ट वाले पोर्शन में अपडेट होगी और ये वाली जो वैल्यू आपकी जाएगी देन अगेन से सेकंड वाले पोर्शन में जाएगी, वेरीफाई होगी और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ी और डिटेल से बताई गई है, ठीक है। ये हमारी एक और सबमिशन की डायग्राम है, ये भी उसी को थोड़ा और डिटेल से बयान किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते स्टूडेंट की डिटेल है, देन उसने फॉर्म देख लिया, रजिस्ट्रेशन होगी। अब यहाँ पे चीज क्या एक्सटेंड हुई है, यहाँ पे चीज ये एक्सटेंड हुई है, कंट्रोलर हमने यहाँ पे पहले जीपीए फाइंड किया था, अब हमने जीपीए भी फाइंड करना है और सीजीपीए भी फाइंड करना है। जीपीए सिंगल सब्जेक्ट, जीपीए उस सेमेस्टर का सब्जेक्ट और सीजीपीए ओवरऑल सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर्स आप पढ़ चुके हैं उसका रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट जीपीए, जीपीए में जाएगा सब्जेक्ट का जीपीए, आपके सब्जेक्ट जीपी मींस सिंगल सब्जेक्ट लाइक मैथ, फिजिक्स, इस्लामियात, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उसका रिजल्ट जाएगा एग्जाम रिजल्ट वाले पोर्शन में। इसी के साथ साथ आपका जीपीए यानी सिंगल सेमेस्टर का रिजल्ट भी आपका रिजल्ट वाले पोर्शन में जाएगा और देन ये वाला रिजल्ट आपका जाएगा सेकेंड वाले पोर्शन में एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट होगी। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है, ठीक है, वो आपके इस रिजल्ट में आएंगी। अपडेट रिजल्ट तो आपका यहाँ पे हुआ, देन आपका जो न्यू रिजल्ट है वो यहाँ पे जनरेट होगा कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है या नहीं देना, देन वो आपका रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद जो रिजल्ट वाला पोर्शन है जो आपका यहाँ से जीपीए का रिजल्ट जा रहा है और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जा रहा है वो यहाँ पे जाएगा, देन ये वाला रिजल्ट जाएगा यहाँ पे, यानी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स भी जाएंगी यहाँ से जो यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। ओवरऑल ये रिजल्ट भी रजिस्ट्रेशन से लिया जाएगा और जो आपका रिजल्ट लाइक जीपीए, सीजीपीए और जीपीए का रिजल्ट जो है ये भी जाएगा रिजल्ट वाले पोर्शन में एंड यहाँ से आपका जो रिजल्ट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भी और रिजल्ट भी, और उसके बाद यहाँ से आपका ओवरऑल जितना भी रिजल्ट होगा वो इधर कंट्रोलर के पास होगा, देन जो आपका एडमिशन होगा वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हैंडआउट्स के ऊपर। तो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स डॉट होता है हमारे पास एक चीज। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमने जितने भी एंटिटीज बनाई हैं, ठीक है, हमने उनके नेम लिख दिए। एंटिटीज के बाद हमारे जो एक्सटर्नल एंटिटीज है, अब यहाँ पे हमने उनको जस्ट मार्क किया जो हमारे पास आ रही है। लाइक ट्रांसक्रिप्ट में क्या कोर्स का नेम आता है, सीजीपी आता है, डेट आती है, फादर नेम आता है, नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं आता तो यहाँ पे हमने नहीं रखा और रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो ये लिख दिया। तो बिल्कुल इसी तरह हमने एंटिटीज के नेम लिख दिया एंड देन मार्क कर दिया यहाँ पे कि कौन सी एंटिटीज में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं आ रही तो अटेंडेंस शीट में हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। इसी तरह क्लास के रिजल्ट में हमें सिर्फ जीपीए चाहिए होता है, डेट ऑफ एडमिशन चाहिए होती है और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। और बाकी नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द स्टूडेंट ये नहीं चाहिए होता क्योंकि क्लास के रिजल्ट में उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यानी ये वाला हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो चीज है हमें पता चले कि कौन कौन सी चीज ज्यादा यूज हो रही है और क्या क्या चीजें, यानी कि लाइक ये टाइम को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये था, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।